नमस्कार और मैं आप सभी के सामने आज उपस्थित हूँ एक गंभीर मुद्दे के साथ। यहाँ बहुत सारे छात्र प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं आयोग के सामने, उन पर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है कि छात्रों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है क्यों हो रहा है, छात्रों की क्या मांगे हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये आपका यूपीपीएससी आरओ एग्जाम, इन सभी को लेकर के ये सारी दिक्कतें शुरू हुई और क्यों यहाँ पर आयोग ने इतनी ज्यादा लापरवाही बरती है। यहाँ पर आयोग ने 3-3 4-4 बार नोटिफिकेशन दी कि एग्जाम अब होगा, डेट फिर आगे बढ़ाई गई, फिर उसके बाद बोला गया हमारे पास अभी सेंटर्स नहीं है इसलिए अभी हम एग्जाम नहीं करवा सकते हैं, फिर आपकी डेट आगे बढ़ती है एंड फाइनल डेट आपकी दी भी जाती है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके पेपर तो होंगे लेकिन 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। यहाँ पर छात्रों के साथ सरासर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए गलत किस तरीके से हो रहा है। अगर 2 शिफ्ट में आपके पेपर करवाए जाएंगे तो दोनों शिफ्ट के पेपर अलग अलग होंगे। मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा सरल सा आ गया, या फिर मान लीजिए किसी शिफ्ट का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया, तो वहां पर छात्र क्या मांग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की मांग करेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन है यही मुद्दा है इस आंदोलन का, 2 दिन पेपर होना यही मुद्दा है इस आंदोलन का। तो इसी आंदोलन के समर्थन में चलिए आज हम बात कर लेते हैं और क्या इसमें चीजें हैं, इनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि भाई आईएएस फाउंडेशन कोर्स आपका शुरू हो रहा है 28 नवंबर 11:30 बजे से, और पीसीएस और आईएएस का जो मिक्स कोर्स है वो आपका शुरू हो रहा है 14 नवंबर से 10:30 बजे। साथ ही साथ जो बच्चे इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। देखिए यूपीपीएससी आरओ भर्ती एग्जाम पर इतना हंगामा आखिर क्यों, जानिए भर्तियों के आक्रोश की वजहें क्या है, और इन्हीं वजहों पर आज हम बात करने आए हैं यहाँ पर भाई। क्योंकि सभी छात्र जो वहां पर मौजूद हैं, जो इतनी हिंसा को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि क्यों आखिर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार को समझना चाहिए कि ये जो चीजें हो रही है छात्र के साथ बहुत गलत हो रहा है कि वो साल भर मेहनत करता है, पेपर का वेट करता है कि कब आपके पेपर होंगे, और उसके बाद आयोग क्या कहता है कि भाई हम 2 शिफ्ट में पेपर कराएंगे और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो प्रक्रिया देखी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या छात्र की भावनाओं को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। मान लीजिए कोई छात्र सिर्फ 2 साल का बजट लेकर के आया या 1 साल का बजट लेकर के आया, उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं होगी, परिवार के बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, वो छात्र यहाँ पर किस तरीके से रह रहा है। तो आयोग को नहीं पता है ना कि एक छात्र क्या क्या समस्याएं झेलता है यहाँ पर तैयारी के दौरान। ठीक, और यहाँ पर आयोग क्या है, हर आए दिन, हर बीतते दिन एक नई नई चीजें लेकर के आता रहता है। चलिए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलित छात्रों में आक्रोश इस समय चरम पर है। 11 नवंबर को ये सबसे ज्यादा जो चीजें हैं आपकी हाईलाइट हुई, देखा गया, प्रदर्शन बहुत ज्यादा तेज हुआ, जिसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया छात्रों के ऊपर। चलिए, छात्रों का कहना है कि बीते 2 साल से ये आयोग का रवैया हो चुका है कि आयोग जो परीक्षा है वो कराने में विफल रहा है। इसी साल की शुरुआत यानी कि जनवरी 2024 में आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, जिसकी परीक्षा आपकी मार्च माह में होनी थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखा गया कि आरओ का पेपर लीक हो चुका था। उसके बाद आपकी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा होनी थी, वो भी देखा गया कि उसका पेपर भी लीक हो चुका है। तो पेपर वाला जो लीक है ना, कि एक टर्म चलने लगेगा कि उत्तर प्रदेश वो है जहां पर उत्तर पेपर से पहले ही मिल जाते हैं, वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल ऐसी ही चीजें यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, परीक्षा मार्च माह से लंबित थी, जिसको फिर अक्टूबर माह के लिए टाल दिया गया था कि भाई अब अक्टूबर में आपकी एग्जामिनेशन होंगे। इसके बाद आयोग की एक और परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 11 फरवरी को आयोजित की गई थी, परंतु पेपर लीक होने के बाद इसको क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। इन दोनों परीक्षाओं को अक्टूबर माह में आयोजित कराने के लिए प्रस्तावित किया गया था, फिर अचानक से आरओ को दिसंबर माह में कर दिया गया। तो यहाँ पर देखो कितनी बार आयोग अपने फैसले बदल रहा है। आयोग अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ क्यों नहीं कर रहा है कि एक छात्र को परेशान कर रहा है कि अभी पेपर होंगे, तभी पेपर होंगे, अभी पेपर होंगे, तभी पेपर होंगे। अब देखिए, ये जो मैंने इतनी लंबी राइम बोली है यहाँ पर अभी तभी, इसी के बीच में एक छात्र आपका फंसा रह जाता है। ठीक है, कि उसको लगता है भाई अब एग्जामिनेशन आने वाला है, चलो फाइनली इस बार हम सिलेक्शन ले लेंगे, और ये जो जिस एक कहूंगी मैं इसको कि
जो जीवन जिसमें वो रह रहे हैं, जिस दलदल में वो फंसे हैं, उससे वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक, चलिए, तो अब दिसंबर माह में कराने की घोषणा की जाती है। इसके साथ ही छात्रों को 2 शिफ्ट में पेपर कराने के लिए कहा गया था, जिससे छात्र आक्रोश में है और यही कारण है जो 2 शिफ्ट वाला है, ये रीजन है। अच्छा, 2 शिफ्ट के तर्क में आयोग का क्या कहना है? आयोग का कहना है कि भाई हमारे पास इतने एग्जाम सेंटर ही नहीं है कि हम आपके पेपर वहां पर करवा पाए, हमारे पास छात्र ज्यादा है, तो एग्जाम सेंटर कौन बनाएगा? छात्र नहीं बनाएंगे ना। एग्जाम सेंटर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? आयोग की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ये देखेगी ना कि छात्र देखेंगे कि भाई उनको सेंटर बनाना है। छात्रों को एग्जाम से मतलब है, छात्र अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए छात्र आपके वहां पर जो सेंटर है वो तो नहीं बिल्डअप करने जाएंगे। ठीक है, आपने तो कह दिया कि भाई हमारे पास सेंटर ही नहीं है जहां पे हमें कराना है। तो छात्रों का तर्क था कि इससे पहले भी तो परीक्षाएं आयोजित होती थी, तब आपके पास सेंटर कहां से आ जाते थे। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि सेंटर नहीं है, वो सच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों जो आप देखते हो ना कि बंजर पता नहीं कैसे कैसे घर वो बने हुए हैं आपके गांव, वहां पर भी सेंटर चला जाता था पीसीएस का। अब वहां पर परीक्षा लीक ना हो इसलिए बहुत सारे सेंटर्स आपके बैन कर दिए गए हैं। अब कुछ ही सेंटर बचे हैं और उन्हीं सेंटर में हमें पेपर करवाना है। ठीक, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार का अभी हाल ही में नया नियम आया था कि अब कैटेगरी ए के कुछ आपके विश्वविद्यालय चुने जाएंगे और कैटेगरी बी के आपके विश्वविद्यालय होंगे, कुछ संस्थाएं होंगी, वहां पर ही पेपर होगा। इसके अलावा और कहीं भी आपके जितने भी पीसीएस का और ये जो आरओआर का एग्जाम है वो उतनी ही वहीं पर करवाया जाएगा और कहीं नहीं करवाया जाएगा। तो इसी वजह से जब ये नियम आ गया तो जो पहले जहां पर बीहड़ बंजर गाँव में पेपर होते थे वो सेंटर्स आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ठीक, तो इसकी कमी हो जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के पास सेंटर्स की। चलिए, छात्रों का तर्क है कि 2 शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके कारण जो अच्छे छात्र हैं उनको प्रॉब्लम होगी। अब उनको प्रॉब्लम क्या होगी? भाई जो अच्छे छात्र हैं वो हार्ड पेपर भी अपना करके आएंगे अच्छे से। अब जब तुम नॉर्मलाइजेशन करने लगोगे तो क्या करोगे कि भाई चलो इतना इनका नंबर है, इतना इनका नंबर है, चलो मिला करके इतना कर दिया, चलो तुम्हारा हो गया। तो इससे क्या, छात्रों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अर्थात एक शिफ्ट में पेपर होने की वजह से एक शिफ्ट में सरल और एक शिफ्ट में कठिन के प्रश्न होंगे, ऐसा बोला गया है यहाँ पर, जिसके कारण आयोग नॉर्मलाइजेशन करने का काम करेगा, जिससे अच्छे छात्रों के घटने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि तुम्हारा कौन सा छात्र बैठा था जो हार्ड में तुमने बैठाल करके उसको नॉर्मलाइजेशन करवा करके उसका प्री क्लियर करवा दिया। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इससे और भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, इसलिए जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसको आप रहने दीजिए। ठीक, आगे आते हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं, उनकी मांग है कि पेपर एक शिफ्ट में हो, लेकिन वहीं आयोग के पास एक जेन्युइन समस्या है। जेन्युइन समस्या ये है कि भाई वाकई उनके पास सेंटर नहीं है, और उनके पास अगर सेंटर नहीं है तो इतने सारे लोगों का पेपर कैसे करवाएंगी? तो अगर उन्हीं सेंटर में पेपर करवाना है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर में 2 शिफ्ट में परीक्षा करवानी पड़ेगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो पेपर ऑफ कोर्स चेंज ही करना पड़ेगा, या तो फिर दोनों का ही कठिन पेपर दो। ये एक सोल्यूशन हो सकता है। एक का हार्ड और एक का जो लाइक सिंपल पेपर होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी और नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, वहीं आयोग का कहना है कि हमारे पास केंद्र उपलब्ध नहीं है, जिससे एक साथ 6 लाख अभ्यर्थियों के हम पेपर नहीं करवा सकते हैं। भाई 6 लाख अभ्यर्थी हैं। ठीक, छात्रों का तर्क है कि इससे पहले भी आयोग ने इससे ज्यादा छात्रों की परीक्षाएं करवाई हैं और अब आपके सामने क्या हो गया कि ऐसा चीजें हो रही हैं। कैसे बड़ी नाराजगी? अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी के ट्वीट के बाद आश्वस्त थे कि 6 महीने में आपके आरओ का एग्जाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि परीक्षा के पेपर लीक की जांच जारी थी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पेपर लीक की जांच कर रहे थे तो आपने अभी तक कोई नोटिफिकेशन उसका क्यों नहीं जारी किया? नोटिफिकेशन इस बात का नहीं कि पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन इस बात का कि आगे प्रोसेस क्या हुआ उस जांच में, लोग पकड़े गए नहीं पकड़े गए, अगर पकड़े गए तो वो कौन लोग थे, पेपर लीक कैसे हुआ था, उसके पीछे लोग कौन कौन मौजूद थे। इस तरीके की कोई भी जानकारी छात्रों को नहीं दी गई कि कैसे पेपर लीक हुआ है, इसका क्या अपडेट है, आरोपी आपके गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, ऐसा कोई भी न्यूज चैनल में कुछ भी निकल करके नहीं आया। तो छात्रों को कहना था कि इसका मतलब ये है कि आयोग से ही पेपर लीक करवाया गया था, किसी बड़े नेता द्वारा ही पेपर लीक करवाया गया होगा जो आपने आगे हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। इसी बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम करवाने को लेकर के फिर से आपका नोटिफिकेशन आता है, जिसमें 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा पहले डेट दी गई थी, तो बोला गया अब जून को होगा। जून से वापस आपका क्या हो गया, अक्टूबर हो गया, एंड देन फिर उसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ये नवंबर दिसंबर वाली ये चल रही है कि अब दिसंबर हो चुका है। ठीक है,
मगर एग्जाम के कुछ दिन पहले फिर 16 अक्टूबर को आयोग ने बोला कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है, एग्जाम सेंटर नहीं बन पाए हैं, इस वजह से हमने ऐसा किया है। इसी नोटिफिकेशन में कहा गया कि दिसंबर के पहले पखवाड़े तक आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। आयोग ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया कि इसके अनुसार परीक्षा केंद्र मिलने पर अभ्यर्थियों को अगली अपडेट की जानकारी दी जाएगी। क्या था जून का आदेश जिसकी वजह से ये चीजें हुई? तो जून में यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर के कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी थी। ये गाइडलाइंस क्या थी? तो इसमें परीक्षा केंद्र चुनने के लिए आपकी दो कैटेगरीज बना दी गई। कैटेगरी ए जिसकी मैं बात करूं, इसमें आपके राजकीय इंटर कॉलेज चुने जाने थे, सरकारी डिग्री कॉलेज इसमें आपके चुने जाएंगे, राज्य और केंद्र के जो विश्वविद्यालय हैं वो पॉलिटेक्निक, इंजीनियर और राज्य के मेडिकल कॉलेज, यहां पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, इन्हीं कॉलेजेस में। और आपकी कैटेगरी बी में क्या था? तो इसमें उन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को रखा गया था जिनकी छवि अच्छी है, जहां पर पेपर लीक जैसी चीजें नहीं हो सकती, व्यवस्था अच्छी है, कैमरा लगा हुआ है, सड़कें वहां तक जाती हैं, वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिल रही हैं, वहां तक था। प्राइवेट संस्थानों में सेंटर बनाने का आदेश यहाँ पर नहीं दिया गया कि जितने भी प्राइवेट सेंटर संस्थान है वहां पर आपका कोई भी सेंटर नहीं जाएगा। तो जब प्राइवेट संस्थान नहीं रहेंगे तो उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जो संस्थान है उसकी कमी होगी, क्योंकि सरकारी लिमिटेड है हमारे पास। ठीक, चलो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एग्जाम सेंटर्स बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे। साथ ही एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का जब पालन हुआ तो एग्जाम सेंटर घट करके हमारे पास 978 रह गए। चाहिए कितने थे? 1758, रहे कितने गए? 978। जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं आरआर और प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी यहां पर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो यहीं से आपका हंगामा शुरू हुआ था। 41 जिलों में आपके जो एग्जाम है वो होने थे और 19 जून के बाद मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ हमें दिखाई दिया। तो इसी वजह से छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप सभी भी छात्र हैं, आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है मुझे अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि ये जरूरी है आज के समय में, तभी हक मिलता भी है। अगर शांत बैठेंगे तो हक नहीं मिलता है, लड़ना पड़ता है, कुछ चीजें अपने हक के लिए छीननी पड़ती हैं, तो आपको भी अपने हक के लिए छीननी पड़ेंगी। तो चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।